मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी जब भी परिवर्तन करते हैं, समझ लें कि 1 वर्षों तक का प्रभाव आपके जीवन को झेलने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। 1 वर्ष के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होता है और इस पूरे वर्ष में गुरु आपके जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए 1 वर्षों तक का फल देने जा रहा है। यानी आपके लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्व रखता है जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए गुरु के बारे में जान लें, गुरु आपको क्या देने जा रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। वरना आप पूरे साल यदि परेशान रहते हैं तो आप अपनी गलतियों से रहते हैं। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो राशि के स्वामी ग्रह हैं, यानी आपके राशि के मालिक जो हैं, वो मालिक की स्थिति अब कैसा बदलने वाला है और क्या लाभ आपको मिलने वाला है। तो पूरी तरह से जानकारी हम देने जा रहे हैं। वीडियो में बताए उपाय कीजिएगा तो आपकी परेशानी पहले से भी रहती है वो दूर होगी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम बहुत परेशान चल रहे हैं, आपका जीवन बहुत ख़राब चल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, किस्मत साथ नहीं दे पा रहा है। तो आप ये नहीं जानते हैं कि आपके जो मालिक हैं, यानी समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप काम करते हैं, जिसके अधीन होकर काम करते हैं, जो आपका मालिक है, यदि वो बदनाम हो, यदि वो बुरे स्थिति में हो, यदि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, यदि उसके साथ बहुत बुरा चल रहा हो, तो क्या आपके साथ कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु का अच्छा होना, या ये समझ लें कि आपके मालिक का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप समझ सकते हैं कि हम आपको कितनी अधिक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो कहीं न कहीं अपने जीवन में जो परिवर्तन आप लाएंगे वो आपको आपके जीवन में बहुत बड़े परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो चलिए, आपको ये बहुत बड़ा परिवर्तन है तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का परिवर्तन वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि गुरु लगभग 13 महीनों तक एक ही राशि में रहते हैं, यानी मान के चले साल भर, 1 साल एक ही राशि में रहते हैं। और पिछले साल जैसा कि 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि से निकलकर, क्योंकि मीन राशि में जब बृहस्पति थे तो आपके लिए अच्छा समय चला होगा, लेकिन जब मीन राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल के घर में प्रवेश कर चुके हैं तो ये भी समय कुछ हद तक आपको बेहतर किया होगा, लेकिन कुछ परेशानी भी आपको दिया होगा। और परेशानी गुरु नहीं दिया है, गुरु के कारण आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है, शनि के कारण करना पड़ रहा है। लेकिन गुरु इतने अच्छे ग्रह माने जाते हैं, एक बात गौर से सुनिए, समझ लीजिए, गुरु इतने अच्छे ग्रह माने जाते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप पे जो वार होता है वो आपके मालिक आपको रक्षा कर देते हैं। आपके जो मालिक रहते हैं वो रक्षा करते हैं, उसी तरह से गुरु भी आपको बड़े परेशानियों से रक्षा करता है, बचाता है। जितना ज़्यादा पावरफुल गुरु रहेगा, आप अपने गुरु को जितना ज़्यादा मजबूत पावरफुल बनाकर रखेंगे, उतने ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, धन कमा पाएंगे, सब अच्छा आपके साथ होता चला जाएगा। इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बता दें, 1 मई को दोपहर 2:29 पर आपके पराक्रम के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। और ऐसे में गुरु, वैसे तो 3 मई को, यानी 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और 3 मई को रात में 10:08 से गुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन ये जैसे गुरु अस्त होंगे तो ये थोड़े से कम प्रभाव देगा, लेकिन तुरंत गुरु अच्छे स्थिति में भी हो जाएंगे। मई में ऐसा स्थिति होगा, यानी अस्त होंगे और 3 जून को सुबह 3:21 पर अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। तो फिर परिवर्तन कुछ ही समय में मिलेगा, यानी समझ लें कि 1 महीने तक आप अस्त अवस्था में झेलेंगे गुरु को, तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन हम पूरे बता रहे हैं 13 महीनों के बारे में जो गुरु आपको देने जा रहा है। तो दोस्तों, विस्तार से सुनिएगा, समझिएगा। गुरु के कारण जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। गुरु जो स्थिति बदलेंगे उससे आपके जीवन पर बहुत अलग सा प्रभाव देखने को मिलने वाला है गुरु के कारण, क्योंकि गुरु आपको जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु आपके दशम भाव के स्वामी होने के कारण आपकी उन्नति के नए रास्ते खोल देंगे। दशम भाव के गुरु स्वामी माने जाते हैं, यानी आपके लिए कैरियर के मालिक हैं। यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कैरियर बहुत लंबा चले, कैरियर बहुत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जॉब प्राप्त हो, जल्दी आसानी से जॉब प्राप्त हो, और जॉब बहुत अच्छा प्राप्त हो, बहुत आराम का जॉब प्राप्त हो, और जहां सम्मान मिले,
तो ये यदि आप चाहते हैं तो गुरु को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होगा। आप मान कर चलें, क्योंकि गुरु आपके ठीक नहीं रहेंगे तो मालिक हैं दशम भाव के, तो आपको बिल्कुल भी आसानी से जॉब प्राप्त नहीं होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जॉब के कारक माने जाते हैं और कैरियर के कारक आपके लिए गुरु हैं, और गुरु अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको उन्नति नहीं मिलेगा, बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो गुरु की स्थिति बन रही है उससे आपको क्या लाभ मिलेगा 1 साल तक, अब विस्तार से आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ये इस परिवर्तन से व्यापारिक स्थिति, व्यापार में, व्यवसाय में आपको बहुत लाभ मिलेगा, ढेरों लाभ आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु की जो स्थिति बनेगी वो आपको व्यापार में बहुत बेहतर लाभ दे सकता है, अच्छा लाभ दे सकता है, व्यापार शुरू करा सकता है, नए व्यापार में आप हाथ आजमाएंगे, व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे। यानी ये समय आपके लिए उन्नति से भरा होगा। ये समय आपके लिए, ये तो बात है, ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ शनि की 7.5 चल रही है तो आप परेशान ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि का उपाय करते रहें और इधर गुरु अपना प्रभाव देगा, तो गुरु आपको उन्नति दिलाने वाला स्थिति में है। गुरु से आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर पाएंगे, व्यापारिक स्थिति आपके इच्छा के अनुसार बहुत तेज गति से बदलेगा और अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। कैरियर के मालिक होने के कारण, गुरु के कारण आपको आपके कैरियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होती है, तो 9वीं दृष्टि से बृहस्पति की जो स्थिति बनेगी वो आपको धार्मिक सोच उत्पन्न करेगा। आप धर्म कर्म में, पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखने वाले होते भी हैं। मीन राशि के जातक वैसे भी बहुत दानी होते हैं, बहुत मदद करने वाले होते हैं, बहुत दिल के साफ होते हैं, बहुत धर्म कर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले होते हैं। तो आप इस समय, जैसा कि गुरु के 9वीं दृष्टि आपको धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करेगा, और यहाँ तक कि जैसा कि गुरु की जो दृष्टि होगी वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, आपके कामों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा। गुरु के कारण आप इस समय समाज में बहुत अच्छे प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति भी बन रही है। गुरु इतने अच्छे स्थिति में हैं और गुरु को आप अच्छा कर लेंगे तो समझ लें कि जीवन का नैया पार कर देगा। गुरु इतना बेहतर और प्रबल स्थिति गुरु का माना जाता है, इतना बेहतर गुरु माने जाते हैं। तो आप गुरु को मजबूत जरूर कीजिएगा। यहाँ तो आपको बता दें, गुरु के कारण आपके जॉब लगने की संभावना, सामाजिक सम्मान बढ़ने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। समाज में आपका छवि, आपका सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। लोग ये समझेंगे कि आप कहीं न कहीं बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे भी आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं। मीन राशि के बारे में हम आपको बता दें, ये आपकी तारीफ नहीं है, ये सच्चाई है। मीन राशि के जातक दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जब मीन राशि के साथ ही बुरा होता है तो मीन राशि परेशान हो जाते हैं। मीन राशि के जातक छोटी छोटी बातों से बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं। ये सबसे ज़्यादा निगेटिव बात आप में देखी जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं। इसलिए जिस दिन से आप चिंता करना छोड़ दें, यानी कम करें, मेरा मतलब ये कम करें चिंता, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपके जो लक्ष्य हैं उस पर पूरा ध्यान रखें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो 9 भाव पर होती है, 7वें भाव पर होती है। तो आप यदि कुंवारे हैं तो समझ लें कि ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका डेली का इनकम बढ़ने वाला है। इनकम आपका बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। आप इस समय अपने इनकम में बहुत बेहतर इजाफा देखेंगे। आप 1 मई से जो आपकी इनकम बढ़ेंगे, गजब का बढ़ेंगे, और 1 मई से इनकम भी बढ़ने वाला है और कुछ नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ेगा। और दोस्तों, यदि आप कुंवारे हैं तो नोट कर लें, 1 मई के बाद आपकी शादी की स्थिति बहुत ज़बरदस्त बन रही है। खास करके ये फीमेल के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि गुरु फीमेल के लिए शादी के बहुत कारक ग्रह माने जाते हैं। और पुरुषों के लिए माने जाते हैं कौन? शुक्र माने जाते हैं। शुक्र तो 31 मार्च से ही अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, तो आपको आगे लाभ मिलेगा। और भी उपाय बताएंगे। शुक्र, जब पुरुषों की शादी की बात हो तो और भी उपाय हम बताते रहते हैं, बताते रहेंगे। डेली इनकम आपका बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा, आप नोट कर लें। आपका इनकम बहुत अच्छा बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा, संतुलित होगा, बेहतर होगा। आप इस समय बहुत ही पॉजिटिव होकर कार्य करेंगे। यहाँ एकादश भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं इच्छा आपकी पूरी होगी। कोई बहुत बड़े इच्छा पूरी हो सकते हैं, ज़मीन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। अच्छे मित्र आपके बनेंगे, मित्र का पूरा सपोर्ट सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेश से लाभ होगा, विदेशी कार्य आप कर पाएंगे, धार्मिक कार्य कर पाएंगे, और भाग्यशाली समय इतना बेहतर रहेगा कि हर जगह आपका सम्मान बढ़ेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। निगेटिव बात भी आपके साथ जुड़ा हुआ ये है कि आप संघर्ष करेंगे। अब संघर्ष क्यों नहीं करेंगे? बिना संघर्ष का क्या प्राप्त होता है?
तो संघर्ष करेंगे तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े लक्ष्य बनाएंगे। और लक्ष्य जब कोई भी इंसान नया काम शुरू करता है तो काम बनता भी है, थोड़े बहुत रुकावट भी उत्पन्न होता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो संघर्ष, क्योंकि तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो संघर्ष आपको थोड़ा करना पड़ेगा, किसी का कुछ झेलना पड़ सकता है। जैसे अपने परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जो आपके किसी फैसले से नाराज रहते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं कि हमें इन्हें सपोर्ट नहीं करना, लेकिन आपको यही से लाभ मिलता है। यहाँ आपको क्या होता है कि आपके घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे, घर परिवार को छोड़कर आप जो लक्ष्य है उस पर ध्यान देंगे और बाकी मित्र भी आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ संघर्ष आपको करना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं वो थोड़े प्रभावित आपको करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो प्रभावित आपको करता है, लेकिन लाभ की स्थिति बन रही है क्योंकि गुरु की दृष्टि एकादश लाभ भाव पर है। तो कहीं ना कहीं लाभ तो मिलना ही मिलना है, बस थोड़े संघर्ष वो करना है। तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। आर्थिक उन्नति का ये समय रहेगा क्योंकि लाभ के घर में जब गुरु देखते हैं तो लाभ इतना होता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान हो जाता है और गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ लाभ नहीं, बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है, छप्पड़ फाड़ लाभ होता है। तो ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल होने जा रहे हैं। ये बात, एक बात आपको बता दें, आप कभी भी इस समय डीएक्टिव ना हो, एक्टिव रहें। आलस को त्याग देते हैं क्योंकि आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ आपको आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी होगा। हम थोड़े इंक्लूड कर रहे हैं शनि की 7.5 चल रही है, आलस देगा। लेकिन जब आप तरक्की के लिए सोच लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आलस दूर हो जाएगा। जब आलस दूर होगा, यदि आप फिर भी आलस दूर नहीं कर पा रहे हैं तो एक मेरा काम जरूर कीजिएगा। वो काम क्या है? मूंगा रत्न धारण करें, मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो इससे आलस दूर हो जाता है आपका। क्योंकि मंगल आपको एक्टिव बहुत बनाता है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा कर देता है। हम यहाँ गुरु की बात करें तो ये गुरु आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। आलस त्याग कर आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और बाहरी लोगों का, मित्रों का भरपूर सपोर्ट सहयोग आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का सपोर्ट सहयोग आपको मिलने वाला है क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी और गुरु की अनुकूलता आपके जीवन को एकदम से अनुकूल बना देगा। गुरु जब भाग्य भाव को देख रहे हैं तो दुनिया की किसकी ताकत हो जो आपको आपके किस्मत को चमकने से रोक पाएगा? किसी की औकात नहीं जो आपको आपके भाग्य को बेहतर होने से, भाग्य को चमकने से रोक पाएगा। क्योंकि ये बहुत वरदानी समय कह सकते हैं, यह उन्नति का समय आपका होगा। अभी आपको थोड़े प्रभावित कर रहा था राहु, अब आपको राहत भी मिला होगा। अब तो आपके लिए और अच्छी स्थिति ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त बेहतर स्थिति बन रहा है जो आपको भरपूर लाभ देने जा रहा है। इस समय आप खाली नहीं बैठेंगे। यदि खाली बैठकर परेशान हैं कि जॉब नहीं मिल पा रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या आपका प्रोफेशन बेहतर नहीं है या कुछ भी, आप जो खाली बैठकर परेशान चल रहे थे उसमें आपको लाभ अब देना शुरू करेगा। व्यवसाय की स्थिति हो चाहे शादीशुदा जीवन हो, बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। संतान प्राप्ति भी होंगे। अब एक बात और बता दें, क्योंकि नौम दृष्टि में 9 भाव पर दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो इस समय पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य अच्छे होंगे, पिता से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है विदेश जाने का मौका मिले या दूसरे राज्य, दूसरे जगह घूमने फिरने, यात्रा करने का, तीर्थ स्थल देखने का मौका आपको मिल सकता है। क्योंकि ये जो समय है वो आपको भ्रमण भी कराएगा, बहुत इंजॉय भी करने का मौका देगा। आप ये सोच रहे होंगे ये कब तक बनेगा समय? दोस्तों 1 मई से प्रारंभ तो हो ही जाएगा, 1 मई से प्रारंभ होगा, लेकिन ये जो समय रहने वाला है पूरे 13 महीनों तक, यानी समझ सकते हैं कि अगले जुलाई महीने तक या जून महीने तक समझ लें कि आपके लिए 1 वर्ष तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दृष्टि 9 भाव पर है तो ये पूरी तरह से भाग्यशाली आपको बनाएगा, आपको रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी देगा शनि से। क्योंकि शनि और गुरु एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन होते तो आपको समझ लें कि शनि की 7.5 के दौरान एकदम परेशान आपको कर देता। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अब बता दें उपाय जो आप यदि करेंगे ये उपाय, तो निश्चित रूप से आप नोट कर लें, निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा, समय बदलेगा, किस्मत बदलेगा और सब आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन समय कह सकते हैं, ये बहुत आपके लिए भाग्यशाली समय कह सकते हैं। और भाग्यशाली बनाना है तो आप अपने घर में केले के पौधे को ले आएँ और प्रति गुरुवार को 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा गुड़ उसमें डालकर, हल्दी भी डालकर आप उसमें जल अर्पित करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत करें, हो सके तो और कुछ करना चाहे तो एक दीपक जलाइए, घी का दीपक,
जितना ज़्यादा उपाय करें गुरुवार के दिन, लहसुन प्याज तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। साथ साथ तेल मालिश भी आपको सर में, पैर में, बदन में नहीं करना चाहिए। बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को भी आप दान भी कर सकते हैं यदि संभव हो तो। गुरुवार के दिन कभी किसी तरह का कोई भी किसी का दिया हुआ चीज़, खास करके अपने शरीर से खोले हुए वस्त्र को, या बहुत तरह का समय गुरुवार का अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो आप यदि गुरुवार के दिन इन बातों का ध्यान रखते हैं और उपाय के रूप में गुरुवार के दिन यदि मीन राशि के जातक शुक्ल पक्ष में यदि पुखराज या टोपाज रत्न धारण करते हैं तो जीवन में सब अच्छा होने लगता है। एकदम खींचता है, आपको अच्छे जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करता है और आपके फिर लाइफ बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। बाकी आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी।